दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल वसई विरार अंतर्गत काफी हलचल देखी गई। आप सभी जानते हैं, खबरें चली, हमने भी वीडियो लगाया था। वसई विरार में एक साथ 13 जगह पर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी की गई थी। ईडी की यह छापेमारी वसई विरार में नहीं तो हैदराबाद में भी हुई और इसके लिंक हैदराबाद से भी जुड़े। अब आज इस मामले में ईडी ने बाकायदा अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डालकर इस पूरी जो छापेमारी है उसकी अधिकृत जानकारी दी। कल हमने जो खबर चलाई थी उसमें हमने यही कहा था कि फिलहाल जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से है, लेकिन औपचारिक आधिकारिक जानकारी नहीं थी। लेकिन अब आधिकारिक जानकारी ईडी द्वारा दे दी गई है, जिसमें ईडी ने बाकायदा एक पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल एक्स हैंडल पर की है। उसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेजी की ये पोस्ट है, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि हमने ईडी मुंबई ने वसई विरार और हैदराबाद में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 9 करोड़ से अधिक राशि सील की गई और साथ ही साथ 23 करोड़ 25 लाख के लगभग के गहने, हीरे जड़ित गहने और दूसरे सामान, कीमती सामान जब्त किया गया। साथ ही साथ ईडी ने यह भी लिखा कि इसके अलावा कई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपत्तिजनक है, वो भी डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं। अब ईडी ने जब जानकारी दे दी है और पूरी तरह से मामला साफ हो चुका है, तो आपको बता दें, जिस तरह से कल कुछ नाम सामने आए थे, उनमें सीताराम गुप्ता जो बहुजन आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक है, उनका नाम आया था। उनके वहां संतोष भवन में ये छापेमारी हुई थी। साथ ही साथ अनिल गुप्ता, जिनका ऑफिस मधुबन क्षेत्र में है, वसई पूर्व में, उनके ऑफिस पर छापेमारी हुई। एक विवेक तिवारी के ऑफिस पर भी छापेमारी हुई थी। राय साहब जायसवाल के वहां भी छापेमारी हुई थी। अब इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है महानगर पालिका के टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट के हेड वाईएस रेड्डी का, उप संचालक नगर रचना विभाग वाईएस रेड्डी। इनके ठिकाने पर हैदराबाद में छापेमारी हुई और जो ईडी को रकम मिली है 8 करोड़ से अधिक की रकम, इनके पास से कैश बरामद हुई। कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है, एक अधिकारी के पास इतनी मोटी रकम मिलना अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि वाईएस रेड्डी इससे पहले भी एंटी करप्शन के जाल में फंस चुके हैं। उनके खिलाफ 2017-18 में एंटी करप्शन का मामला हो गया, तो तब भी जेल गए थे। उस समय वाईएस रेड्डी 25 लाख रुपए रिश्वत देते हुए पकड़े गए थे। उसके बाद में उन्होंने कोर्ट में गए और काफी कुछ हुआ और बाद में फिर महानगर पालिका में वो आए थे और अब फिर एक बार उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो आधिकारिक तौर पर ईडी ने यह जाहिर कर दिया है कि ईडी की रेड हुई वसई विरार में और हैदराबाद में, जिसमें ईडी को 9 करोड़ से अधिक का कैश बरामद हुआ है और 23.25 करोड़ से अधिक का कीमती धातु, सोना, हीरे के जवाहरात, इस तरह की कीमती धातु उन्हें बरामद हुई। अब ये जो मामला पूरा है, आप सभी जानते हैं, वसई विरार अंतर्गत नाला सुपारा की पाचोले विजय लक्ष्मी नगर अंतर्गत 41 बिल्डिंग पर जो तोड़क कार्रवाई हुई थी, उसके बाद लगातार जिस तरह से मांग उठ रही थी कि सीताराम गुप्ता, जिन्होंने वहां पर अनधिकृत बांधकाम किया था और उस वजह से कई परिवार बेघर हुए थे, लगातार मांग उठ रही थी कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। वीरभद्र वसई विरार आयुक्तालय द्वारा इस मामले में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हीं एफआईआर के बेस पर ईडी ने ये कल छापेमारी की और ये जांच पड़ताल की। और अब कहीं ना कहीं ईडी की छापेमारी के बाद वसई विरार का पूरा माहौल गरमाया हुआ है। आने वाले कुछ ही समय बाद वसई विरार में महानगर पालिका चुनाव होना है और जाहिर सी बात है ईडी की इस कार्यवाही का भी महानगर पालिका चुनाव पर असर हो सकता है। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे थे वही कि कल जो ईडी की कार्यवाही हुई, छापेमारी हुई, वो आज भी चली और आज आखिरकार ईडी ने अधिकृत तौर पर उसकी घोषणा कर दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।